अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन। तो भाई कल की ग्रोसरी की शॉपिंग पूरे होने तक आयान के जो कीरने थे वो फुल ऑन स्पीड थे। इवन हमारी एक दो चीज़ें जो रहने वाली रह गई थी वो रह ही गई, मतलब हम कल वो परचेज़ नहीं कर सके। तो आई डिसाइडेड कि भाई वो जो दो चार आइटम्स रह गई हैं उनको आज मुकम्मल कर लेते हैं। तो हमने बस फटाफट से अपनी सवारी तैयार किया। लिए देखिए, चेक करें, जैसे ही बाहर जाने का नाम लें इस बच्चे की जो खुशकियाँ और खिलकारियाँ आपको देखने को मिल रही होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती हैं। एनीवेज, ज़्यादा लंबी चौड़ी खपत नहीं थी हमारी, हमें सिर्फ एक ही जगह पे जाना था, अयान मॉल जाना था। वहाँ पे हमारी जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड आइटम्स थी हमें वहीं से मिल जानी थी। ये बड़ी मज़े की प्लेस है अभी यहाँ की सिटी की। और ऐसा होता है ना कि जब आपने बाजार जाना होता है लेने, आपने दो चीज़ें जाना होता है, लेकिन आपको रास्ते में जाते जाते कोई चार पांच और दिमाग में आ जाती है कि मैंने तो ये भी लेना था, मैंने वो भी लेना था। तो बात कुछ ऐसी थी, जितनी मेरी याशियाँ चल रही थी मुझे लग रहा था इस दफ़ा महीने के स्टार्टिंग के 10 डेज़ में मैंने अपनी पूरी की पूरी सैलरी उड़ा देनी और आखिरी वाले जो मेरे आखिरी 10 डेज़ चल रहे हैं वो मेरे बिल्कुल ही खाली पॉकेट के साथ ही गुजरने हैं। और इस दफ़ा मैंने थोड़ा दिल जो है वो ज़्यादा बड़ा इस वजह से भी कर लिया हुआ था क्योंकि आपकी बहन की थोड़ी सी जो सैलरी है ना वो इंक्रीज़ हुई है। मतलब इस महीने हमारे इंक्रीमेंट्स लगे हैं और इंक्रीमेंट छोड़ो, मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी की पूरी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर पूरी कर ली है। चले कोई बात नहीं, बीइंग अ मैरिड वुमन आपको इतना सा फ़ायदा तो होता है ना कि आपके पास जो एक अदद हस्बैंड होता है ना, उसकी वजह से आपको एटलीस्ट पैसों की टेंशन बिल्कुल नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग भी अब तकरीबन अयान प्लाजा पहुंच गए थे। अंदर पहुंचने के बाद मेरा सीधा रुख जो था वो जाना था कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में। मतलब जो मैंने चीज़ें लेनी थी उसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम थी वो था मेरा सन ब्लॉक। ये मेरे कॉस्मेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से वाहिद ये चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैंने घर से बाहर जाना होता है। और कोई 2 दिन से मेरा सन ब्लॉक ख़त्म हुआ हुआ था और मुझे सुकून नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा टाइम हो मैं जाकर इसको ले आऊँ। अच्छा, मैं ज़्यादातर कोई ऐसी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने करनी होती है उसको लेके मैं इतनी ज़्यादा पिकी और चूज़ी होती हूँ कि हमाद मेरे साथ शॉपिंग करते करते खप जाते हैं। मतलब वो जब मैंने कहना हो ना कि मैंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेने जाना है तो वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होते। हज़ार बहाने बनाएंगे कोई कि तुम अपनी आप ही के साथ चली जाओ, इसके साथ चली जाओ, उसके साथ चली। मैंने कहा नहीं भाई, जाना है तो आपके साथ ही जाना है। तो यहाँ से मुझे तकरीबन हर दफ़ा, पिछली दफ़ा तो जब मैंने परचेज़ किया था मुझे यहाँ से इजीली मिल ही गया था क्योंकि यहाँ हर किस्म की कॉस्मेटिक आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली दैट वाज आउट ऑफ स्टॉक। मुझे काफ़ी मायूसी हुई है। एनीवेज, मैंने जो है उसके साथ साथ तकरीबन और भी 2-4 चीज़ें टेस्ट की, कोशिश की कि कुछ मुझे और पसंद आ जाए अगर उस कंपनी का नहीं भी आता। पर नहीं, मतलब मैं इन चीज़ों के मामले में बहुत पिकी हूँ, बहुत चूज़ी हूँ। कॉस्मेटिक्स के जो ब्रांड होते हैं ना वो आपको बहुत ईजिली स्विच नहीं करने चाहिए। मतलब आपका जो मुँह होता है ना वो हर प्रोडक्ट के साथ यूज टू नहीं होता और ये कोई इतना कोई खेत तो है नहीं जिसको आप एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। तो काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है हमें इस चीज़ में। एनीवेज, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। जो मैं दूसरी चीज़ लेने आई थी वो था अयान का फीडर। मैंने फीडर इसका लेना था तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी आज जाती हूँ आज जाती हूँ आज जाती हूँ। मैंने कहा चले भी आज जाते जाते ये काम भी हम खत्म कर ही जाते हैं। अब क्योंकि माशाल्लाह ये बड़ा हो गया था तो मुझे साइज़ का भी प्रॉपर ख्याल रखना था। तकरीबन 700 to 800 ml का फीडर है, उसके साथ साथ जो वो हीट रेजिस्टेंट हो, मतलब ओवन में आप ओवन विथस्टैंड कर सके, ओवन में आप इसलिए इसको जो है वो गर्म कर सके विदाउट एनी नुकसान, मतलब किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब तक तो ये छोटा होता था मैंने इसके शीशे के जो फीडर हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, ग्लास फीडर के, वो बहुत ईजिली जो है वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन वो मेरे हाथ से इतने ज़्यादा टूट चुके हैं और अब ये खुद इतना बड़ा हो गया है कि इसके हाथ से तोड़वाने से मैंने बेटर प्रेफर किया कि इसके जो प्लास्टिक में शिफ्ट किया जाए। लेकिन प्लास्टिक भी वो जो एक अच्छी क्वालिटी का होता है, मतलब हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक। काफ़ी वैरायटी थी इनके पास फीडर्स की, तो थोड़ा सा चूज़ करने के बाद और तकरीबन काफ़ी सारे फीडर देखने के बाद मैंने फाइनली एक फीडर जो है वो डिसाइड कर लिया था यान के लिए। लेकिन जो चीज़ मैं बेसिकली लेने आई थी वो मुझे यहाँ से नहीं मिली, तो मैंने कहा चले भाई कोई बात नहीं, बाजार का रुख करते हैं। बाजार से हो सकता है किसी न किसी शॉप से मुझे वो मिल जाए। मैंने कोई 25 शॉप जो है वो ट्रैवल करनी थी वन आफ्टर दी अदर, लेकिन मुझे मेरी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी वो नहीं मिल रही थी। और जो कोई रश था आज बाजार में, उफ मेरे अल्लाह, जैसे सारी की सारी दुनिया आज ही बाजार में उमड़ आई शॉपिंग करने के लिए। हमाद मुझे रिपीटेडली आगे पीछे जो है वो कोसने लगे हुए थे। मतलब तुमने जब भी कोई चीज़ लेनी होती है तुमने हमें खबर करना होता है। मैं चुपचाप बैठी पीछे सुन रही थी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ तो मैंने करना ही नहीं था। और बंदा बाजार आए और कोई चीज़ ना खाए, मेरा तो गुजारा नहीं होता। मतलब कोई चाट नान टिक्की खाए बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन आज मजबूरन मैं जो अपने दिल में नान टिक्की खाने की ख्वाहिश लिए बैठी थी, हमाद के गुस्से को देख के चुपचाप पीछे सहमी भी बैठी थी कि नहीं भी, आज जो है वो शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर होगा अगर मैंने इनसे एक नई फरमाइश कर दी। जितना रश था बाजार में, 24 शॉप्स विजिट करने के बाद ये कोई 25वीं शॉप थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई फाइंड माई रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। मतलब इतनी खपाई के बाद भी मैं ये तो कह सकती हूँ कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मैं लेकर घर वापस आई हूँ।
हाँ जी, तो ये है वो सनब्लॉक जिसके लिए मैंने इतनी ख्वारी जो है वो बर्दाश्त की है और अपने साथ वाले बंदे को करवाई भी है। इट्स रियली रियली लव, मतलब यार यू मस्ट ट्राई दिस। ये तकरीबन हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल होता है। आपकी जो भी स्किन टाइप है, जो भी स्किन टोन है, ये आपके लिए मोस्ट फेवरेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसके अंदर जो है वो लाइट सा आप कहते हैं कि वाइटनिंग टेक्सचर भी मौजूद होता है कि आपकी स्किन को थोड़ा सा वाइटनिंग टच भी देता है। ये इसको लगाने के बाद आपको किसी भी किस्म की कोई फाउंडेशन या बेस या स्टिक इस्तेमाल करने की स्किन के अंदर यूज नहीं करती। ये इतना जेंटली और इतना इवनली आपकी स्किन के साथ मैच करता है और अब्जॉर्ब हो जाता है। सो इफ यू आर अ वर्किंग वुमन, या फिर आप जॉब करती हैं, या फिर आप घर में रहती हैं, या कैजुअल यूज के लिए, इवन आप इवेंट्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। I will definitely recommend you this product for your best skincare. Anyways, this was all for today. Thank you so very much. Okay, bye bye.